welcome to Statisticspedia. Now this is a video which is all about the government vacancy. So if you are looking for a government job, if you are looking for a very good scale job and a secure job, then this is a golden chance for you students. UKPSC ने अभी recently ACF असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो रिलीज किया है एंड द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म इज 19th of Feb 2025. सो इट्स अ ग्रेट चांस, प्लीज अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा. एंड उसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ एग्जाम पैटर्न हैं जो हम एक बार देख लेंगे. सो हियर स्पेशली आई एम फोकसिंग फॉर द स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स, तो वो भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं. ACF जो है वो असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट और एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FRO की वैकेंसी निकली हुई है. 46 पोस्ट जो हैं वो रिलीज हुई हैं. वो अभी हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं क्योंकि कुछ कंसिडरेशंस जो हैं, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमें कंसिडर करने होंगे जो इस वैकेंसी के लिए जो है वो जरूरी है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है, आइदर इन BSc. इवन इफ अगर आपने BTech किया हुआ है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, देन यू आर एलिजिबल. ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. बट यहाँ पे कुछ 14 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें आपने अपना किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन है तो आप जो है वो इस वैकेंसी के लिए, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए यू आर एलिजिबल. सो वो 14 सब्जेक्ट्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं. मेरा यहाँ पे फोकस है फॉर ऑल द स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स, जरूर अप्लाई करिए, जरूर फॉर्म को फिल करिए. लेकिन उससे पहले कुछ मैंडेटरी कंसिडरेशंस हैं, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए हुए हैं, लाइक हाइट को लेकर, कलर ब्लाइंडनेस को लेकर, आईसाइट को लेकर. तो वो हमें देखना है, उसको देखकर ही जो है आप इस फॉर्म को फिल करें. सो लेट्स डिस्कस स्टूडेंट इन डिटेल अबाउट दिस गोल्डन वैकेंसी. For the assistant conservative ACF of forest logging officer and FRO, that is forest range officer. तो सबसे पहले इसकी जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन की वो 19th February है 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. एंड इट इज़ रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है. तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट डेट के बारे में बता दिया है. अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, अगर आप अवेयर नहीं थे इस वैकेंसी के बारे में, तो अब आप स्टिल यू हैव अ टाइम एंड यू कैन फिल दिस फॉर्म. बहुत अच्छी वैकेंसी है. यहाँ पे ये ग्रुप B ऑफिसर की जो है वो वैकेंसी है. पे स्केल आप देख रहे हैं 47 से 1,50,000 का पे स्केल है, प्लस पेंशन योजना जो है, पेंशन स्कीम वो भी है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में ज़रूर देखें. जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है और जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 20 वैकेंसीज़ हैं. उसमें से 6 वैकेंसीज़ आर फॉर द उत्तराखंड महिला एंड 1 है वो उत्तराखंड प्रभावित और अनाथ बच्चे में है. सो दैट मीन्स 7 वैकेंसीज़ को आप छोड़ दें तो 20 में से 7 जो वैकेंसीज़ हैं, मतलब 13 वैकेंसीज़ आर फॉर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी. एंड अनरिजर्व में यहाँ पे ऑल इंडिया से भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं. प्लस सेकेंडली यहाँ पे जो डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं OBC है और जो अनुसूचित जाति जो वैकेंसी है वो ये टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 7 है. जैसे यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ आर फॉर द उत्तराखंड महिला. तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और पोस्ट को देखकर ही जो है वो फिलअप करना है. 31 जो वैकेंसीज़ हैं वो इन ऑल वैकेंसीज़ हैं फॉर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर. और अब सबसे इम्पॉर्टेंट वी विल टॉक अबाउट द एजुकेशनल, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले इस एग्ज़ाम के लिए यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट किसी भी, आप या तो BSc में हो सकते हैं या इफ़ यू आर इंजीनियरिंग और BTech, ठीक है. इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो होनी ज़रूरी है. साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन है वो किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पर वी हैव 14 ऑफ द सब्जेक्ट्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 सब्जेक्ट्स हैं इन ऑल आपके पास, जिसमें से वी हैव एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बॉटनी, इलेक्ट्रिकल, राइट, फॉरेस्ट्री है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है,
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सांख्यिकी इज ऑल्सो देयर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो वो भी एलिजिबल हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए। एंड हियर आई एम ऑल्सो, यहाँ पे जो है वो एक प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी दी गई है, जैसे कि एनएसएस है या उसमें जिनके पास बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट एनसीसी और एनएसएस में, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाएगा। Next we have students here about the lodging officer. Logging officer में आप देख रहे हैं कि again we have the number of total vacancies 12 हैं, जिसमें 7 for unreserved हैं, rest of the vacancies इस तरह से दी गई हैं। तो एक बार आप इसको ज़रूर चेकआउट करें। और ये भी एक ग्रुप बी की जो है वो वैकेंसी है। यहाँ पे पे स्केल इज़ ऑल्सो वेरी गुड, पेंशन स्कीम यहाँ पे जो है वो रहेगी। तो अगर आप मेहनत कर लेते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं तो इट विल बी एक बहुत ही सिक्योर जॉब है आपके लिए। सेकेंडली अगेन द सेम क्राइटेरिया, अगर हम एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द 14 सब्जेक्ट्स में बीएससी बीटेक होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे वो अगर जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एनसीसी बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, एनएसएस का जो सर्टिफिकेट है उनको थोड़ा सा क्राइटेरिया प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये एक है। और एक एसीएफ जो है ये उसकी जो वैकेंसी है दैट इज़ असिस्टेंट कंजर्वेटिव असिस्टेंट, 3 वैकेंसीज आई हैं एंड इट इज़ फॉर द जनरल कैटेगरी। तो टोटल वैकेंसीज 3 हैं और तीनों ही वैकेंसीज अनरिजर्व्ड के लिए हैं। तो थोड़ा सा देखें, अगेन इट इज़ अ ग्रुप बी है, पे स्केल बहुत अच्छा है इसका। एंड जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है और जो प्रेफरेंसेस हैं, प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया, वो दोनों ही तीनों वैकेंसीज के अंदर जो है वो सेम है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। अगर सिलेबस की बात करें तो ये जो पहला पेपर है आपका दैट इज़ फर्स्ट वन, दिस फर्स्ट पेपर इट इज़ फॉर द जनरल स्टडीज़ एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। 150 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेंगे एंड दिस इज़ फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे का है। और ये प्रीलिम्स का पेपर है आपका। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप अपने जो मेन एग्ज़ाम है वो दे पाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपके मेरिट में मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ आपको इस पेपर को क्लियर करना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ जो है 3 फेज़ वाला जो है मेन एग्जामिनेशन होगा। 3 फेज़ सिस्टम के अंदर आपका मेन एग्ज़ाम होगा। जैसे कि फर्स्ट वाला जो है वो है आपका जनरल हिंदी। अब जनरल हिंदी में 35% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। एक बार थोड़ा सा आप जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही जो है इंस्ट्रक्शंस रीड करें। जैसे यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप मिनिमम 35% मार्क्स अपने हिंदी लैंग्वेज वाले पेपर में लेकर आएँ। ये इन्होंने यहाँ पे स्पेशल एक नोट डाला हुआ है, राइट। एंड आफ्टर दैट वी हैव जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल नॉलेज, इनके 3 पेपर्स हैं। और उसके बाद जो 2 पेपर्स आपके रहेंगे, ये 2 पेपर्स जो हैं ये आपके दीज 2 पेपर्स विल बी और ऑप्शनल पेपर्स जो आप चूज़ करेंगे। अब इसमें भी एक क्राइटेरिया है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह से 3 फेज़ और 1 आपका ये प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। एंड एट लास्ट देन यू हैव इंटरव्यू सेक्शन विच इज़ फॉर 75 मार्क्स। तो इन ऑल यू हैव 775 मार्क्स का ये जो है टोटल आपका मेन और रिटन एग्जामिनेशन होगा। यू हैव 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपको चूज़ करने हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं आउट ऑफ दीज 14 सब्जेक्ट्स, राइट। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स भी आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है जिस पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट नोट इज स्टूडेंट्स कि आपको ये जो नीचे दिए गए पेयर्स हैं, कौन से वाले, ये वाले, कृषि एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इनको एज एन पेयर चूज़ नहीं करना है। मतलब कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसके साथ आपको मैथमेटिक्स एक सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना है, राइट। अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज़ कर रहे हैं कि एज एन
फर्स्ट ऑप्शनल पेपर। तो सेकंड ऑप्शनल पेपर में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर जो ये टेक्नोलॉजी है वो आपको चूज़ नहीं करनी है। तो आप 14 सब्जेक्ट्स में से 2 ऑप्शनल पेपर चूज़ करेंगे, बट ये जो पेयर यहाँ पे दिया गया है, दिस पेयर शुड नॉट बी पेयर। ये पेयर वाले पेपर्स आपको चूज़ नहीं करने हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप केयरफुली रीड करें, फिर ये अपने जो फॉर्म है उसको फिलअप करें। यहाँ पे देखिए हिंदी के अंदर 35% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, ये इन्होंने एक स्पेशल नोट में दिया हुआ है, तभी जो है आपके मेन एग्जामिनेशन के जो रेस्ट ऑफ द पेपर्स हैं उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इज़ द फिज़िकल स्टैंडर्ड्स ये कंसिडर करना ज़रूरी है। इट इज़ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स की जो हाइट है उसको लेकर 163 सेंटीमीटर फॉर मेल्स एंड 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स, एज वेल एज द चेस्ट मेजरमेंट्स इज ऑल्सो गिवन टू यू। एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक नेपाली एंड आसामी, भूटानी, ये सब जो है वो अरुणाचल प्रदेश से हैं अगर आप, तो थोड़ा सा इसमें एक हाइट का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये आप थोड़ा सा रीड करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं वो इसका है अबाउट द आई साइट, दैट कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस का आप टेस्ट ज़रूर करवाएं अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो सर्कल्स होते हैं उसमें जो नंबर्स रीड करने होते हैं वो टेस्ट यहाँ पे होगा, तो देयर शुड बी नो कलर ब्लाइंडनेस। तो ये आप, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे खुद से आप केयरफुली ज़रूर रीड करें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, सिक्योर जॉब है, पे स्केल बहुत अच्छा है। तो कुछ क्राइटेरियाज बस कंसिडर करने हैं, और +-4 से ज़्यादा अगर आपका नंबर है तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगा, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस थे। टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 42 ईयर्स है, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये जनरल स्टडीज़ और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 150 मार्क्स का जो प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम है वो यहाँ पे दिया गया है। टॉकिंग अबाउट द सिलेबस पूरा प्रॉपरली, ज्योग्राफी, नेचुरल सोर्सेज, HRD, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, राइट, ये सब कुछ जो है वो दिया हुआ है। जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोडिंग, डी कोडिंग एंड वर्बल रिलेशनशिप, सिम्बल्स, तो ये आपने बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर प्रिपरेशन किया हुआ है। सो दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू नाउ, एरिथमेटिक रीजनिंग एंड नंबर सीरीज एंड ऑल दैट। तो ये एक क्वालिफाइंग नेचर वाला है, राइट। बाकी यहाँ पे स्टूडेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट और ये जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट्स का वो यहाँ पे दिया गया है कि इस तरह से जो है वो इसका फॉर्मेट होना चाहिए। तो बस इसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं रिगार्डिंग द सिलेबस। अभी जो आपका मेन, सो स्टूडेंट्स, अभी ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके, इनके सिलेबस अभी अपडेट नहीं हुए हैं, तो ये अभी वेबसाइट पे जो है कुछ टाइम बाद अपडेट हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो था वो फॉर्म से रिलेटेड था। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। थोड़े बहुत पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, फिजिकल कंसिडरेशंस करने हैं जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने दिए हुए हैं। स्टिल यू हैव अ टाइम एंड इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज हाफ ऑफ द प्रिपरेशन इज़ बीइंग डन। जैसे और 19 फरवरी जो है स्टूडेंट्स इसका लास्ट डेट है। अभी भी यू हैव टाइम, और आप जो है इस वेबसाइट पे जाके ज़रूर रीड आउट करें द इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियरली, वेरी प्रॉपरली, एंड देन फिल द फॉर्म। सो गुड लक टू यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।